सुप्रभात बच्चों। कल हमने तीसरे पाठ का वाचन और व्याख्या अर्थात रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थात हमें उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। पहला शब्द है फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। एक बार सुनेंगे, उसके बाद बच्चे खुद उच्चारण करके देखेंगे। अब हमें दिख रहा है ये सारे शब्द कैसे हैं, नपुंसकलिंग शब्द हैं। सबके अंत में म और हलंत लगा है। तो ये कैसे शब्द हैं? सारे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको आपको कॉपी में लिखना भी है। अगला क्वेश्चन है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। पिक्चर दिए गए हैं, उनको देखकर हमें उनका नाम बताना है। ये क्या है? पत्ता। तो इसको क्या कहते हैं? पर्णम। पर्णम भी कहते हैं और पत्रम भी कहते हैं। पत्ते को क्या कहते हैं? पत्रम। ये क्या है? खिलौना। खिलौने को क्या कहेंगे? क्रीडनकम। ये सभी शब्द कैसे हैं? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ये क्या है? नारियल। नारियल को क्या कहेंगे? नारिकेलम। ये कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्या कहेंगे? संगणकम। इसको कैसे उच्चारण करेंगे? संगणकम। ये जो बीच में दिख रहा है आपको यहाँ, ये ड़ नहीं है, क्या है? ङ। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? संगणकम। क्या पढ़ेंगे इसको? संगणकम। क्या है? संगणकम। अगला है, किसकी तस्वीर दिख रही है हमें? विंडो, खिड़की। उसको क्या कहेंगे? वातायनम। वात मीन्स होता है हवा की, हवा का आना जहाँ से होता है उसको क्या कहते हैं? विंडो, खिड़की। वातायनम। ये सीढ़ियाँ, सीढ़ियों को क्या कहते हैं? सोपानम। अगला है बगीचा। बगीचे को क्या कहेंगे? उद्यानम। अगला क्या है? चश्मा। चश्मा को क्या कहेंगे? उपनेत्रम। उप मीन्स होता है पास और नेत्रम मीन्स आँख। जो आँख के बिल्कुल पास लगेगा उसको क्या कहेंगे? उपनेत्रम, चश्मा। ये क्या दिख रहा है? कंघा। कंघे को क्या कहेंगे? कंकतम। कैसे उच्चारण करेंगे इसको? कंकतम। अभी आ जाओ दूसरा प्रश्न। ये पहले और दूसरे पाठ में भी इसी तरह के वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद आ चुके हैं, तो ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, बच्चे खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अभी करेंगे यही वीडियो में। देखो, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। तोड़ तोड़ के वर्ण लिखे हुए हैं, उनको हमें जोड़कर यहाँ लिखना है। जैसे आधा प आ क्या बना? प। र आधा है तो आधा ही रहेगा। ण और अ क्या बन गया? ण। म आधा रह गया तो क्या बन गया? ये पर्णम। ऐसे ही ख अ से क्या बन गया? ख। न ई, छोटी ई है, क्या बन जाएगा? नी। त र अ तो क्या बन जाएगा? ये त्र। और म में हलंत है तो क्या ये क्या बन गया? खनित्रम। और फिर से देखते हैं क्या बनेगा इसका? ख। न में छोटी की मात्रा, त्र और म, खनित्रम। अगला दिया है प उ र आ ण आ न ई। प उ मिलकर क्या बन गए? पू। र आ मिलकर क्या बन गए? रा। ण और आ मिलकर क्या बन गए? णा। क्या बन गया? णा। न और छोटी ई मिलकर क्या बन गए? नी। इसका क्या बन जाएगा? पुराणानी। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? पुराणानी, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी कॉपी में इसी में लिखना है, इसके सामने ही लिखना है। अगला है
प ओ क्या बन जाएगा? पो। श अ से क्या बन गया? श। क आ से क्या बन जाएगा? का। और ण धन छोटी ई क्या बन जाएगा? अणी। इसका क्या होगा? पोषकाणी। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? पोषकाणी। अगला है क अ। क अ से क्या बन गया? क। ये है ग, तो ये ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसके पीछे कोई स्वर नहीं है, हलंत रहेगा। फिर क में अ मिला तो क बन गया, त में अ मिला तो त क्या बन गया? ये कंकतम। कंकतम मीन्स कंघा। इसको कैसे लिखेंगे? कंकतम। अगला है अधोलिखितानां पदानां वर्णविच्छेदं कुरुत। ये सभी बच्चे खुद से रफ कॉपी में एक बार करके देखेंगे। समझ में नहीं आएगा तो फिर फ़ोन से या मैसेज से पूछ लेंगे। बाकी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है सभी। जैसे व्यंजनम का किया हुआ है, जो आधा होता है उसके पीछे कोई स्वर नहीं लगता, ऐसे ही इस तरह से आपको ये सारा क्वेश्चन करना है खुद से। अगला है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको समझेंगे। अगला है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए, अर्थात इनके नाम लिखने हैं हमें, संस्कृत में इनको क्या कहते हैं। पहला किसका फोटो दिख रहा है? आम का। आम को संस्कृत में क्या कहेंगे? आम्रम। क्या कहेंगे? आम्रम। म में हलंत लगेगा, ध्यान रखना। म में र, इस म में र आएगा और लास्ट वाले म में हलंत। क्या कहेंगे? आम्रम। दूसरा है, किसका तस्वीर है? पत्ते को। तो पत्ते को हम क्या भी कह सकते हैं? पत्रम भी कह सकते हैं और पर्णम भी कह सकते हैं। पत्रम या पर्णम दोनों कह सकते हैं। तो पत्ते को क्या कहेंगे? पत्रम या पर्णम। अगला पिक्चर किसका है? बिजली के पंखे का। तो बिजली को क्या कहते हैं संस्कृत में या हिंदी में? विद्युत। पंखे को क्या कहते हैं? व्यजनम। तो पंखे को क्या कहेंगे? विद्युत व्यजनम। क्या कहेंगे पंखे को? विद्युत व्यजनम। बिजली का पंखा, बिजली को विद्युत कहते हैं और पंखे को क्या कहते हैं? व्यजनम, विद्युत व्यजनम। ध्यान रखना है, इसमें भी हमें म में हलंत लगाना है। अगला फोटो किसका है? रुमाल। तो रुमाल का हमने पढ़ा था पाठ में कि क्या कहते हैं रुमाल को? कर वस्त्रम। क्या कहते हैं? कर वस्त्रम। क र व अधस त्र म, कर वस्त्रम, और म में हलंत लगेगा। तो रुमाल को क्या कहते हैं? कर वस्त्रम। अगला है, ये किसकी फोटो है? धागा। धागे को क्या कहेंगे? सूत्रम। धागे को क्या कहते हैं? सूत्रम। ये हो गया धागा। अब ये फोटो किसकी है? छाते की। छाते को क्या कहेंगे? छत्रम। क्या कहेंगे? छत्रम। छाते को क्या कहेंगे? छत्रम। छात्रम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? छत्रम। ध्यान रखना है। क्या कहेंगे छाते को? छत्रम। अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। हमें चित्र देखना है इधर और फिर उत्तर लिखना है। जैसे ये दिया है, किम पतति। पतति मीन्स गिर रहा है। पतति एक वचन, पततः द्विवचन और पतंती बहुवचन। किम एक वचन है।
किम पतति, क्या गिर रहा है। तो हमें यहाँ क्या गिरता हुआ दिख रहा है, आम। तो क्या लिखेंगे, आम्र फलम, आम का फल गिरता है, आम्र फलम पतति। क्या लिखेंगे यहाँ, आम्र फलम पतति। अंत में क्या आएगा, पूर्ण विराम। आम्र फलम पतति, आम का फल गिरता है। अगला देखेंगे, मयूरौ किम कुरुतः। एक वचन में क्या होता है, मयूरः, द्विवचन में मयूरौ, बहुवचन में मयूराहा। यहाँ पर दो मोर हैं तो क्या आया है, मयूरौ। और जैसे करोति कुरुतः कुरुवंती तः द्विवचन आता है, तो ये हमें पता चल गया कि दो मोर हैं तो ये यहाँ भी द्विवचन ही आएगा। दोनों मोर क्या कर रहे हैं, मोर हमें क्या करते हुए दिख रहे हैं, नाचते हुए दिख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मयूरौ नृत्यतः, दोनों मोर नाचते हैं। अंत में क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम। मयूरौ नृत्यतः। अगला है, एते केस्तः। ये हमें क्या दिख रहे हैं, दो खिलौने। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, खिलौने को क्या कहते हैं, हमने पहले पढ़ा है अभी, क्रीडनकम। और दो खिलौने होंगे तो क्रीडन के। तो इनको क्या लिखेंगे हम, एते क्रीडन के स्तः। क्या लिखेंगे, एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। अगला है, बालिकाः किम कुर्वन्ति। लड़कियां क्या कर रही हैं, क्या करते हुए दिख रही हैं हमें, लड़कियां पढ़ती हुई दिख रही हैं। क्या कहेंगे, बालिकाः क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं। तो पढ़ने को क्या कहते हैं, पठ। पठन्ति, एक बालिका होती तो बालिका पठती, दो बालिकाएं होती तो बालिके पठता है। और ये क्योंकि तीन हैं तो तीन बहुवचन में आ जाता है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, बालिकाः पठन्ति। अगला देखो, क्या दिख रहा है हमें इसमें, फूल खिलते हुए दिख रहे हैं। कानि विकसन्ति, को क्या खिल रहे हैं। क्या लिखेंगे हम, फूल खिल रहे हैं। फूल को संस्कृत में क्या कहते हैं, पुष्प। और ये बहुवचन है तो क्या लिखेंगे, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो बहुवचन के लिए क्या आएगा, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं, बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद समझकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।